कोशिश ऐसे इसको तिरछा करके और ऐसे मारते पानी ऐसे, मतलब हमें इतना करना होता है कि इसके अंदर खाली नमी बरकरार रहे और ये पानी है ना मतलब ऊपर ऊपर के अंदर रहे, इसके अंदर नीचे पानी नहीं जाए, क्योंकि अगर पानी जाले के नीचे जाएगा तो माइसेलियम को ये नुकसान पहुंचा देगा। ये मतलब स्नैक्स के लिए बहुत ही बेटर है। इसके जो पकोड़े बनते हैं या इसको सुखा के हम पाउडर फॉर्म के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। ये व्हाइट बटन होगी है, व्हाइट ओयस्टर होगी है, ये पिंक ओयस्टर होगी है। तो इसमें तो सर ऐसा कलर भी अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। ये पिंक है जी, ये व्हाइट है जी। बिल्कुल, मतलब इसका जो उपयोग है पकोड़ों में मतलब ज्यादा होता है पकोड़े में। बाकी अगर हम जो मतलब नॉनवेज खाते हैं तो वो खाना भूल जाएंगे शायद इसको। देखो इसके अंदर जो टेस्ट है ना वो नॉनवेज का ही आता है। इसका अगर हम कलर भी देखें या इसकी डिजाइन देखें तो भी ऐसा लगता है जैसे नॉनवेज ही उसके हाथ में। प्लस के अंदर अगर जो टेस्ट है वो नॉनवेज का है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो बटन मशरूम है, वैसे वेजिटेबल ही है, वेजिटेबल है। ओयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम से डबल न्यूट्रिशन के हिसाब से बेटर है सर। इस मशरूम का नाम गैनोड्रमा बोलते हैं। इसी को हम ऋषि मशरूम भी कह सकते हैं। इसका काम ज्यादा मेडिकल के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि दवाइयों में यूज होता है इसका। अगर हम देखें तो इसकी फ्रूटिंग आई हुई है और इसके अंदर जो इसका पाउडर है ये भी देखो आपको भूरे रंग का बिल्कुल पाउडर दिख रहा है जो कि हर जगह फैला हुआ है। इसका मतलब फ्रूट भी काम आएगा और ये पाउडर है ये भी इकट्ठा करके ना और ये भी काम आएगा। देखिए आज हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद है और महेंद्रगढ़ जिले में ये जो खायरा गांव पड़ता है, यहाँ का जो किसान ने कमाल कर दिया। जो आप देख सकते हैं पीछे जो मशरूम की जो ये खेती कर रहे हैं, पहले जो है सब्जियों का काम करते थे, लेकिन जो है जब से ही ये मशरूम की खेती करने लगे हैं इनका लाखों का मुनाफा होने लगा है। और ये जो पूरा का पूरा जो है देख सकते हैं आधा एकड़ जो जमीन है उसमें ये पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने तैयार किया है और फुली एसी जो है इन्होंने बनाया है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है मशरूम को जिस तरह से टेम्परेचर दिया जाता है, गर्मी हो सर्दी हो सभी पूरे जो है 12 के 12 महीनों में आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। और जो है यहाँ के जो किसान है योगेंद्र यादव जी, वो हमसे कुछ बातचीत करेंगे किस तरह से ये प्रोजेक्ट लगाया उन्होंने और इसमें कितना खर्चा आता है, क्योंकि काफी किसान जो है कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनका खर्चा भी वहां पूरा नहीं हो पाता। तो ये जो बताया जा रहा है कि जो किसान है ये महेंद्रगढ़ जिले का खायरा गांव में किसान जो है यहाँ पे जो कम लागत में और आज जो है 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति महीने कमा रहा है। तो हम यहाँ पे उनसे बातचीत करेंगे और आप भी जो है अपने किसान भाई जो है एक दूसरे को इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि आप लोगों को भी इसका फायदा हो पाएगा। आइए हमारे साथ। तो देखिए ये इधर जो है जो अचीवमेंट जो इस किसान ने की है, ये एक बताया जा रहा है कि किसानों के लिए रोल मॉडल जो बना है खायरा का प्रगतिशील किसान योगेंद्र। इस तरह की देखिए आप यहाँ फोटो देख सकते हैं और यहाँ के जो कृषि मंत्री है उन्होंने भी इनको सम्मानित किया है और यहाँ के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं उनके हाथों भी ये सम्मानित हो चुके हैं। तो देखिए हमारे साथ किसान जो है योगेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे हमें पता लगा कि यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र और काफी जैसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता था महेंद्रगढ़ जिले को, लेकिन अब देखते हैं कि जो किसान है आए दिन जो है तरक्की कर रहा है। किसान जो है जैसे आपने ये मशरूम की खेती करनी शुरू करी है तो अब बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति महीना की यहाँ पे आपको इनकम हो रही है। तो शुरुआत से बताएं से किस टाइप से आपने इसकी शुरुआत करी और पहले क्या काम करते थे और किसानों को अगर इसके लिए हम कहें प्रेरित करें तो कैसे इसकी तैयारी की जाए? सर सबसे पहले तो मैं खेती करता जिसके अंदर सरसों गेहूँ जो अपने जो आम तौर पे जो बुजुर्ग करते थे ना उसी हिसाब से मैं खेती कर रहा था। उसके बाद मैं सब्जी के अंदर करने लगा, ककड़ी मूली जो भी तरबूज वगैरह होती है। लेकिन उसके अंदर क्या है कि मंडी के अंदर कई बार उतार चढ़ाव होने से कभी नुकसान ज़्यादा ही होता था। तो उसके बाद में फिर मैंने अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र यादव हैं, उनसे जैसे मैं जाता था सब्जी के लिए मोस्टली, क्योंकि वो मतलब साइंटिस्ट है सब्जियों के। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि आप इस लाइन को छोड़ के मशरूम पे ट्राई करके देखो। तो वहाँ से डॉक्टर नरेंद्र के कहने के ऊपर फिर मैं उद्यान विभाग है जो अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नारनौल, वहाँ पर DHO है और डॉक्टर प्रेम यादव, उनसे मिला तो उन्होंने कोई स्कीम आई हुई थी। तो पहले मैं छोटे लेवल पे ट्राई किया, मैंने जो एक दो हट वगैरह लगाई, झोपड़ी वगैरह लगाई, उससे मेरे को बेनिफिट हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब से मिल के ना DHO साहब से और फिर मैंने मशरूम की खेती के अंदर मतलब ये स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर दिया। तो मतलब यहाँ कितना खर्चा लग जाता है स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए? देखिए स्टार्टिंग के अंदर मैंने जो स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने इसका जैसे खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं वो, और एक ग्रो यूनिट,
दोनों का लगभग 40 लाख रुपए के समथिंग मेरा खर्चा आया था स्टार्टिंग के अंदर। तो इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने भी कुछ जैसे मदद करी है, सब्सिडी वगैरह मिलती है इस खेती को करने के लिए। देखिए कि 40% सरकार की सब्सिडी मिलती है, तो उस हिसाब से मेरे को 16 लाख रुपए सब्सिडी मिल चुकी है। अच्छा, 16 लाख का बेनिफिट सरकार से मिला है? हाँ, मिल चुका है मेरे को, 3 साल पहले मिल चुका है मेरे को। अच्छा, 3 साल पहले मिल गया था। तो अगर छोटे शुरुआत करी जाए, किसान जो है शुरुआत करे, तो कितने बैग से शुरुआत कर सकता है? और उसमें कम से कम छोटा अगर ये प्लांट अगर इस तरह का लगाया जाए तो किस तरह से तैयारियां करनी पड़ती है? देखिए, मशरूम यहाँ पर स्टार्टिंग लेवल पे या तो वो ओएस्टर मशरूम से स्टार्ट करे या फिर बटन से करे। तो कम से कम मिनिमम अगर हमें कॉमर्शियल चलना है तो मिनिमम 300 बैग तो लेके चलें, ताकि कम से कम हमारे पास एक रास्ता होता है कि हम 2 पैसे अर्निंग भी कर सकते हैं। हमने अगर 5-10 बैग लगाए तो घर के अंदर ही यूज हो जाएगा, तो कॉमर्शियल तो हम जा नहीं सकते। तो 300 बैग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 300 बैग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो करीब इसमें 300 बैग में समथिंग कितना खर्चा बैठ सकता है भाई, एक नॉर्मल किसान अगर इस चीज़ को करता है तो? देखिए, अगर ओएस्टर बैग पे हम चलते हैं तो 300 बैग के लिए नियर बाई 30-35 हज़ार रुपये खर्चा बैठता है। और अगर बटन मशरूम की करते हैं तो जैसे इसकी झोपड़ी बनानी पड़ेगी, पोले वगैरह लगाने पड़े, तो उस पर नियर बाई 50 से 60-70 हज़ार रुपये बैठ सकता है। अच्छा, तो जैसे ये बताया जा रहा है कि जैसे आपने ये इस तरह की खेती शुरू करी है, तो सरकार ने आपको काफ़ी मतलब सराहा है। कई बार जैसे सीएम साहब ने भी सम्मानित किया है आपको, या फिर कृषि मंत्री ने भी आपको जो है नगद पुरस्कार दिया है। और काफ़ी जैसे आप ये पीछे होल्डिंग दिख रहा है, इसमें काफ़ी मेलों में भी आपने जाकर के लोगों को जागरूक किया है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है कि जहाँ भी एग्रीकल्चर का कोई प्रोग्राम होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो डिपार्टमेंट का इतना सहयोग मिला है। जहाँ भी मेले होते हैं उन्होंने मेरे को वहाँ पर एक स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। तो उससे मेरे को तो ये बेनिफिट होगा, मेरे को एक स्टॉल मिल गया, एक मंच मिल गया आगे बढ़ने के लिए। और डिपार्टमेंट का ये एक मोटिव था कि जब एक फार्मर आगे बढ़ सकता है तो इसको देख के ना 5 फार्मर और भी आगे आएंगे। तो उस हिसाब से मेरे को बेनिफिट हुआ। बाकी मेहनत मैं करता रहा, जो भी डायरेक्शन देते हुए सुपरविजन करते रहे वो कृषि विज्ञान केंद्र और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि मूर्थाल जो रीजनल सेंटर है ना, उन्होंने भी पूरी सपोर्ट कर रखी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें यहाँ पे, जैसे आपने ये सेटअप तैयार किया, तो यहाँ पे जैसे काफ़ी लोगों को काम भी मिला होगा। हाँ जी। तो क्योंकि ये देखते हैं कि छोटा प्रोजेक्ट आपका है नहीं, काफ़ी स्ट्रेंथ है। देखिए, आधे किले में करीब ये आपने सेटअप तैयार किया है। पूरा आधे किले के अंदर सेटअप। अच्छा अच्छा। तो मतलब कितने प्रकार के मशरूम जो है फिलहाल आप यहाँ तैयार कर पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल टाइम मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो बटन मशरूम से की थी। उसके बाद में मैंने ओएस्टर मशरूम, जो कि डॉक्टर मतलब कि मूर्थल के अंदर है डॉक्टर अजय यादव, उन्होंने स्टार्ट कराई थी। फिर उन्होंने वहाँ पर जैसे ओएस्टर के अंदर भी जैसे पिंक ओएस्टर हो गई है, ब्लू ओएस्टर हो गई है। उसके बाद उन्होंने एक गैनोड्रमा है, फिर मतलब गैनोड्रमा कह दें या ऋषि मशरूम कह दें। अब मेरे पास 5 तरह के मशरूम एट प्रेजेंट चालू हालत में। अच्छा, तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि कई किसान जो है इस प्रोजेक्ट को लगा तो लेते हैं, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है उनको किसी कारणों से। तो उसको कैसे मतलब किसानों को मैनेज किया जाए? क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि मतलब लॉस ना हो, प्रॉफिट हो? ये कौन सा गैप है जिसको आगे निकाल करके अगर खेती करते हैं तो किसान उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है? तो क्या लगता है, जैसे सीजनेबल जो चीज़ होती है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है और सीजन ऑफ हो जाता है तो वो लॉस करती है। तो किस तरह किसानों को क्या करना चाहिए इस समय? देखो, मेरे हिसाब से तो अगर हम मार्केट को अगर ध्यान रख के ना अगर खेती करेंगे, चाहे हम सब्जी की कर ले चाहे मशरूम की कर ले, मार्केट को अगर टारगेट लेके चलेंगे तो बेनिफिट होगा। क्योंकि सर्दी के अंदर अगर हम मान ले सीजनेबल की हम बात करें कि चलो सीजनेबल करते हैं, तो जैसे अगर हम थोड़ा सा इफेक्ट कर लें, लोग दिसंबर के अंदर नवंबर के अंदर करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अक्टूबर लास्ट से कर दें तो हमारा क्या है कि जो पहला जो पीक टाइम जो पहला होता है वो हमें सीजन जो शादी ब्याह का होता है ना, उस टाइम पे हमारा फ्लैश आ जाएगा, हमें रेट अच्छा मिल जाएगा। लेकिन 1 महीना शादी का सीजन ऑफ होता है, उस दौरान प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और डिमांड कम, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, डिमांड कम हो जाती है, उस टाइम पे रेट डाउन होता है। अगर उस टाइम पे हमारे पास अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने तो पहले प्रोडक्शन उठा लिया, तो लॉस होने की संभावना कम हो जाएगी। इसी तरह गर्मी के अंदर भी काफ़ी टाइम ऐसा होता है जहाँ पर सीजन कम होता है शादी ब्याह का, और वहाँ पर वैरायटी काफ़ी हो जाती है, क्योंकि ठंड का जैसे कोई आइसक्रीम आ रही है, कोई तरबूज आ रहा है, तो उस टाइम पे हमें एक मार्केट को मतलब कि टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी हम बेनिफिट उठा सकते हैं इस चीज़। बिल्कुल। तो सर, हमें अंदर के विजिट करवा पाएंगे? किस तरह के बैग हैं, किस तरह की जो है आपने क्वांटिटी में बैग जो है लगा रखे हैं,
तो हमारे दर्शकों को, हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी पता लग पाएगा कि किस तरीके से आपने ये सारी सेटअप को तैयार किया है। हाँ, देख सकते हैं। बिल्कुल। तो अंदर का जो है पूरा आपको जो सिस्टम जो इन्होंने तैयार किया है, पूरा एयर कंडीशनर है, एसी लगाए हुए हैं अंदर, और बाकी जो है ये बताएंगे सर, आप दिखाइए किस तरह का क्या व्यवस्था की हुई है। ये ऊपर डक्ट लगी हुई है, डक्ट के थ्रू जैसे हवा है, ठंडी हवा जो भी होती है इसी की, वो नीचे आती है। योगेंद्र जी, इसमें अगर क्वांटिटी की बात करें तो कुल कितने बैग हैं और कितने कितने स्क्वायर फुट का एरिया कवर किया हुआ है? ये इस रूम के अंदर 1000 स्क्वायर फुट एरिया है और लगभग 3000 बैग इसके अंदर फिलहाल टाइम यहाँ पर रखे हुए हैं। ये अभी बारीक पिनिंग चल रही है, अगर हम देखें तो पिन हेड बन चुके हैं क्योंकि टेम्परेचर हमने डाउन कर रखा है फिलहाल टाइम। जैसे जैसे ये सारी बारीक पिनिंग है ना, ये लगभग 4-5 दिन के अंदर ये ऊपर फ्लैश आ जाएगा इसका, जितने बड़े होते जाएंगे। जैसे तो इसका टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है? ये जिस टाइम पे अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे तो हमें 22 से और 25 के बीच में, जिस टाइम माइसेलियम हम इसका रन कराते हैं। लेकिन जब माइसेलियम रन हो चुका होता है तो हमें कैसिंग मिट्टी चढ़ानी होती है इसके ऊपर 15 दिन के बाद में। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका जो टेम्परेचर है, कैसिंग मिट्टी डालने के बाद हम इसमें टेम्परेचर कम करते जाते हैं। इसमें जो बैग की जो मतलब प्रत्येक बैग में जो है कितनी क्वांटिटी में मशरूम जैसे हम ले सकते हैं एक बार में? एक बैग है ये नियर बाई 10 kg का इसमें कंपोस्ट है। इसमें लगभग हम 2 किलो से प्लस में इसके अंदर हम मशरूम की पैदावार ले लेते हैं। बाकी ये जो कुछ एक बैग थे जो बाहर रखे थे झोपड़ी के अंदर, अब टेम्परेचर बाहर उठा तो हमने इसको अंदर रखवा रहे हैं अब लेबर को लगा के, ताकि इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन उठा सके हम इसका पैदावार ले ले। पानी देने की किस तरह की क्या प्रक्रिया रहेगी? इसमें कितनी क्वांटिटी में पानी दिया जाता है अगर बात? सर, इसके अंदर जो पानी की सप्लाई होती है, इसके अंदर जैसे इसका ये फुहारा होता है स्पेशल, मतलब हमें कोशिश ये करते हैं कि डायरेक्ट पानी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं मारे, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे अगर बारिश आएगा ना तो बेटर रहेगा। अगर हम तेज मारेंगे तो जो पिन हेड है ये नुकसान कर जाएंगे। तो हमें पानी जो देते हैं ना, कोशिश ऐसे इसको तिरछा करके और ऐसे मारते पानी, ऐसे मतलब हमें इतना करना होता है कि इसके अंदर खाली नमी बरकरार रहे और ये पानी है ना, मतलब ऊपर के अंदर रहे, इसके अंदर नीचे पानी नहीं जाए, क्योंकि अगर पानी जाले के नीचे जाएगा तो माइसेलियम को ये नुकसान पहुंचा देगा। हमारा मकसद है कि जो ये ऊपर कोकोपीट लगा रखी है ये नमी बरकरार रखे, बस इसके अंदर नमी होगी तो इसी से मशरूम अच्छी आएगी। देखिए, कई मशरूम जो है अलग अलग प्रकार के मशरूम, जैसे इन्होंने बताया कि 5 प्रकार की मशरूम ये तैयार करते हैं। तो पहले हमने जो गोल वाली मशरूम दिखाई थी, और अब ये ऑयस्टर नाम की मशरूम है जो बिल्कुल एक फूल की तरह है, वो दिखाई देगी आपको। और अंदर जो है ये देख सकते हैं पूरा सेटअप इन्होंने तैयार किया है, और देखिए ये रस्सियों में डाल करके किस तरह से इन्होंने तैयार किया है। तो सर, इनके बारे में बताएं, ये किस तरह का प्रोसेस है? जो आपने बताया था शायद ज़्यादा जो है इनकम इसको लगा करके की जा सकती है और कम खर्चे में ये जैसे तैयार भी हो जाता है। जैसे आपने बताया कि ऊपर बिल्कुल ये इसमें ज़्यादा कुछ से वो जरूरत नहीं पड़ती, और रस्सी में ही आपने जैसे लटका रखा है। सर, इसको किस तरह से? इसको वैसे नाम तो ऑयस्टर कहते हैं, बाकी हम ढींगरी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि खर्चा कम लगाना पड़ता है और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। प्लस के अंदर वो जो मशरूम है वो 40 दिन में हार्वेस्टिंग पे आती है, ये 20-22 दिन पे आ जाती है। दूसरी बात क्या है कि जैसे अब ये बैग फिलहाल टाइम डेड दिख रहा है, अगर इसके अंदर मॉइस्चर जो मिलेगा ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। प्लस के अंदर इसका जो है ये मतलब स्नैक्स के लिए बहुत ही बेटर है। इसके जो पकोड़े बनते हैं या इसको सुखा के हम पाउडर फॉर्म के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। ये व्हाइट बटन होगी है, व्हाइट ऑयस्टर होगी है, ये पिंक ऑयस्टर होगी है। तो इसमें तो सर ऐसा कलर भी अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। ये पिंक है जी, ये व्हाइट है जी। बिल्कुल, मतलब इसका जो उपयोग है पकोड़ों में मतलब ज्यादा होता है, पकोड़े में। बाकी अगर हम जो मतलब नॉनवेज खाते हैं तो वो खाना भूल जाएंगे शायद इसको। देखो, इसके अंदर जो टेस्ट है ना वो नॉनवेज का ही आता है। इसका अगर हम कलर भी देखें या इसकी डिजाइन देखें तो भी ऐसा लगता है जैसे नॉनवेज यूज किया। प्लस के अंदर अगर जो टेस्ट है वो नॉनवेज का है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें
तो बटन मशरूम है वैसे वेजिटेबल, ये वेजिटेबल है, ओयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम से डबल न्यूट्रिशन के हिसाब से बेटर है। अच्छा, इसमें मतलब प्रोटीन वगैरह सब उससे ज्यादा, उससे डबल है, उससे डबल है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो बैग इधर जो दिख रहे हैं, ये बड़े बैग हैं जो इन्होंने तैयार किए हैं। ये बड़े बैग हैं और देखिए कितना एक फूल सा खिला हुआ यहाँ पे, कितना सुंदर फूल सा लगा। लेकिन ये मशरूम की ये किस्म है कि तो जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और पूरा ये देखिए, पूरा का पूरा ये कितने क्वांटिटी में तैयार है। और इस तरह के जो है इन्होंने 4-5 ऐसे ही सेटअप तैयार कर रखे हैं। ये तो हमने पहला ही आपको एक कमरा दिखाया है। और इन्होंने जो है दूसरे साइड में भी, जैसे जो कोई आदमी अगर टीन सेट का व्यवस्था नहीं कर सकते तो वो अपने गांव में या किसी भी जगह पर, अगर थोड़ी सी जगह भी है तो अपने घर पे ही आस पड़ोस में जो छोटी जगह होती है उसमें भी आप छप्पर लगा करके, जिस तरह से छान वगैरह लगा करके, उसमें भी आप ये सेटअप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये लटकाने की व्यवस्थाएं हैं, ज़्यादा कुछ आपको रैक वैक बनाने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर से सिस्टम को देखिए कैसे इन्होंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है और यह बिल्कुल लटका रखा है स्टेप बाय स्टेप। और इसमें आप देखिए धीरे धीरे ये इस तरह से लग भी रहे हैं। योगेंद्र जी, अगर बात करें यहाँ पे, जैसे आपने ये लटकाने का सिस्टम किया, कई जगह हम देखते थे कि जैसे एक बेड बना दिया जाता है और उसमें वो रख दिया जाता है, रैक वगैरह तैयार कर दिए जाते हैं, लेकिन ये आपने अलग अनोखा तरीका कैसे आपने अपनाया? सर, अगर हम इसका बेड बनाते तो एक तो इसका खर्चा ज्यादा आता, दूसरी क्या है कि जब बेड बढ़ाएंगे ना तो उसके अंदर क्या है कि जो हवा का आवागमन होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अंदर हमारा खर्चा भी कम हो गया और इसके अंदर हम अगर देखें तो 6 तो हमने फिलहाल टाइम लगा रखे हैं और एक खर्चा कम होगा। चाहे तो हम 7 भी लगा, इसमें 7 है, 1 2 3 4 6 7 है। तो मतलब हम कि कम जगह के अंदर हम ज्यादा बैग इसके अंदर हम रख सकते हैं, एक खर्चा कम हो गया। तो इसमें पानी देने की जरूरत नहीं है शायद, इसको तो आपने मुंह से बांध दिया ऊपर से। सर, इसके अंदर पानी नहीं दिया जाता। इस जो ओयस्टर मशरूम है इसके अंदर हमें खाली नमी बरकरार रखनी है। गिल्ला कर रखा है नीचे से, धरती को गिल्ला कर दो। अगर जैसे ऊपर का टीन लग रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो इसमें फोगर लगा के ना नमी बरकरार रखनी होगी। अगर फोगर भी कोई किसान नहीं लगा पाता है तो अपने बोरी लगा दें, बोरी को गिल्ला कर दें, उससे भी इसकी नमी बरकरार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर जो आपने ये भर रखा है, ये तूड़ा भर रखा है शायद, है ना? हाँ, ये भुस्से में भी कर सकते हैं या फिर हम पदाड़ी में भी कर सकते हैं, मतलब सब किसी भी चीज का। अगर कोई किसान जैसे मान लो इस तरह का सेटअप तैयार करता है तो क्या आपसे ये बैग मतलब मिल सकते हैं, आपसे लेकर के वो बैग की तैयारी, क्योंकि आपको पूरी जानकारी भी है और आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो किसान जैसे आपसे अगर ये लेता है तो कितने खर्चे में ये मतलब आप करवा सकते हैं उनको? देखिए, मैं फिलहाल टाइम इनको बनाए बैग भी अवेलेबल भी कराता हूँ। और जैसे मान ले कि इनका जो प्रोडक्शन आ जाता है मशरूम का, उसके बाद में अगर ये जैसे कच्चा माल होगा, जैसे मान ले ताज़ा मशरूम है, ये इनसे बिक गई तो ठीक है। अगर इनसे बिक्री नहीं होती है, कोई कारण हो सकता है, वो गांव के परिवेश में हो सकता है कुएं पे रहता हो, तो इसको सुखा, मतलब कि इसको तोड़ के और धूप में सुखा दे। सूखने के बाद में भी मैं उनसे खरीद कर लेता हूँ। अच्छा, तो सूखने के बाद और कुछ बन जाता है इसका सूखने के बाद में पाउडर बना के ना मैं इसका जैसे मान ले आगे यूज करता हूँ, किसी का बिस्कुट बनाने में या XYZ जो भी, मतलब कि इसका भी यूज आगे बहुत ही बेटर तरीके से होता है। अच्छा, कई प्रकार की चीजें बन जाती हैं इससे सूखने के बाद। हाँ जी, बहुत ही मतलब यूजफुल चीज है ये। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो एक तीसरे प्रकार की, यानी कि 2 प्रकार आपने देखे, तो एक तीसरे प्रकार की एक मशरूम इन्होंने और तैयार की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उनका कुछ अलग ही रूप और अलग ही कलर दिखाई देगा। सर बताएं इसके बारे में, थोड़ा दिखाएं हमें। सर, इस मशरूम का नाम गैनोड्रामा बोलते हैं, इसी को हम ऋषि मशरूम भी कह सकते हैं। इसका काम ज्यादा मेडिकल के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि दवाइयों में यूज होता है इसका। अगर हम देखें तो इसकी फ्रूटिंग आई हुई है और इसके अंदर जो इसका पाउडर है, ये भी देखो आपको भूरे रंग का बिल्कुल पाउडर दिख रहा है, जो कि हर जगह फैला हुआ है। इसका मतलब फ्रूट भी काम आएगा और ये पाउडर है ये भी इकट्ठा करके ना, और ये भी काम आएगा। अच्छा, मेडिसिन में यूज होती है ज्यादातर? हाँ, इसका मेडिसिन का ही यूज है सर। जितनी दवाई बनती है, बड़ी बड़ी जो कॉस्टली होती है, महंगी दवाई आती है, वो सभी इस मशरूम से ही तैयार की जाती है। तो आपने ये लगाने का क्या उद्देश्य है, इसका क्या मतलब आपने सोचा? सर, मैंने ये ट्रायल बेस पे अपने डॉक्टर मुरथल से डॉक्टर अजय यादव हैं, उन्होंने मेरे से एक बार लगवा के ट्रायल बेस पे कराया, बहुत ही सक्सेस ट्रायल रहा है। अब अगले महीने के अंदर इसको बड़े लार्ज स्केल के ऊपर भी इसका मतलब कि स्पेशल रूम तैयार करके ना, पूरा तैयार करके, और हम इस पे भी आगे कार्य करेंगे। मतलब कंपनियां कांटेक्ट करेंगी आपसे, आपने जैसे भी इस तरह की जो चीज लगाई है, अभी इतनी क्वांटिटी में आप लगाएंगे तो जो मेडिसिन बनेगी तो उसको आप सप्लाई दे सकेंगे यहाँ से? सर, जैसे हम तैयार करेंगे, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि अभी इसकी पूर्ति मतलब कि हम पूरी नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम इस लाइन के अंदर भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए, आपने देखा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जो किसान है
किस प्रकार से अपनी जो है आय को बढ़ा रहे हैं। और ये एक जो अलग प्रकार की जो खेती है, पहले जो है इसके बारे में इतनी जानकारी लोगों को रहती नहीं थी, लेकिन जो है अब इसकी तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि किसानों को भी इसमें काफ़ी फायदा हो रहा है। और यहाँ पे हमने काफ़ी अलग अलग प्रकार की मशरूम है वो आपको दिखाई है, और अगले पार्ट में हम ये भी आपको दिखाएंगे कि मशरूम से खाने की चीज़ें क्या क्या बनती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ वो मशरूम जो है या तो पकोड़े बनाने में काम आती है या फिर सब्जियां बनाने में काम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मशरूम की और कई चीज़ें हैं जो हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्योंकि मशरूम से आप मिठाइयाँ भी बना सकते हैं और भी नमकीन के जो आइटम है कई प्रकार के वो बना सकते हैं। तो सारी बातें हम अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसानों को इसका फायदा मिल सके। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।